जादूगर है, बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वॉन्ट बबलू। क्या यार अब लोग कहते हैं, सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। क्यों लाइमलाइट में रहते हैं हीरोपंती 2 के स्टार? कौन सी वीडियो शेयर की टाइगर श्रॉफ ने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं अवेरा सरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हीरोपंती 2 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के हैंडसम हम कहे जाने वाले टाइगर श्रॉफ अपनी फिटनेस और शानदार बॉडी के लिए जाने जाते हैं। फैंस उनकी पर्सनालिटी के साथ ही उनके गजब के स्टंट की तारीफें करते थकते नहीं है। टाइगर आए दिनों सोशल मीडिया पर वर्कआउट फोटोज या वीडियोस अपने फैंस के साथ शेयर करना नहीं भूलते हैं, जिस वजह से वे हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। वहीं हाल में ही टाइगर द्वारा शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में वे अपनी शानदार बॉडी दिखाते नजर आ रहे हैं। इन दिनों टाइगर लंदन में वही शेयर की गई ये वीडियो में देखा जा सकता है कि वे अपनी मैनेजर को रोक लंदन की सड़कों पर डांस करना शुरू कर देती है। टाइगर का स्टाइल उनके चाहने वालों को खूब पसंद आ रहा है। और अब बात करते हैं मूवी की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट मूवी हीरोपंती का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। हीरोपंती 2 का दर्शकों बेसब्री से इंतजार है और इस बार दर्शकों को मूवी में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। मालूम हो कि जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई मूवी हीरोपंती से ही की थी। मीडिया से बातचीत के दौरान हीरोपंती 2 के राइटर रजत अरोरा ने बताया कि अब तक हमारे द्वारा की गई सबसे मॉडर्न और अप टू डेट मूवी है। ये मूवी टाइगर श्रॉफ की अब तक की हिट फिल्मों में से एकदम हटकर होगी। हमने इसे मॉडर्न प्रॉब्लम और उनके मॉडर्न सॉल्यूशन को देखते हुए बनाने की कोशिश की है। रजत अरोरा आगे बताते हैं कि ये टाइगर श्रॉफ की बाकी लोकप्रिय फिल्मों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत अलग है। मालूम हो कि मूवी की शूटिंग शुरू की जा चुकी है और पिछले दिनों ही जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? बागी 3 से हीरोपंती में एक्शन अलग। कितने दिनों में एक एक्शन सीन हुआ था शूट और क्यों हुई है शूटिंग यूके में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राज स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार फिल्म हीरोपंती 2 के अहम सीक्वेंस पिछले महीने भर से इंग्लैंड में किए जा रहे थे, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद टाइगर वहीं विकास बहल की फिल्म गणपत की शूटिंग शुरू करेंगे। गणपत की कहानी आज से 69 साल आगे की दुनिया में सेट है। बता दें, हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ स्पाई के रोल में है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए उनका किरदार फिल्म में इंडिया, इंग्लैंड समेत चाइना, रशिया, बैंकॉक का सफर करता है। इसलिए हीरोपंती के पोस्टर में टाइगर को सूट बूट में दिखाया था। इन्हीं सब को लेकर फिल्म के सिनेमाटोग्राफर कबीर लाल ने बताया कि फिल्म हीरोपंती 2 का अब तक का 70 से 75% हिस्सा शूट हो चुका है। मुंबई में तो फिल्म इंडोर ही शूट हुई थी, आगे भी थोड़े बहुत सीक्वेंस वहां भी शूट किए जाएंगे, लेकिन फिल्म का मेजर पोर्शन इंग्लैंड में पूरा कर लिया गया है। यूके के अलावा फिल्म का बैंकॉक, चाइना और रशिया, वो एक और कंट्री में भी शूट होना भी बाकी है। देखा जाए तो हीरोपंती 2 का इंग्लैंड शेड्यूल रैप अप हो चुका है। फिल्म का थोड़ा बहुत शूट रह गया है, उसे फिल्म की सेकेंडरी यूनिट शूट करेगी जिसमें टाइगर का शूट नहीं है। इस तरह इंग्लैंड में 50 से 55 दिनों में शूट शेड्यूल पूरा हो गया है। अब वहीं गणपत की शूटिंग भी इसी महीने शुरू हो रही है। दोनों फिल्मों के मेकर्स ने इस तरह से डिजाइन किया है कि इंग्लैंड में बिना वक्त गवाए टाइगर दोनों फिल्मों की शूटिंग कर सके। इसका मतलब ये है कि दोनों फिल्मों में कुछ और कहीं ना कहीं हमें सेम देखने को मिलेगा। अब चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, कॉस्ट्यूम्स हो या कोई सीन हो,
आपको बता दें कि फिल्म बागी 3 की तरह अहमद खान भी यहाँ एक्शन खुद ही कोरियोग्राफ कर रहे हैं। साथ ही इंग्लैंड में भी कुछ कोऑर्डिनेटर हायर किए गए हैं। बागी फिल्म में टाइगर का सफर सीरिया तक गया था। वहाँ 400 बम धमाकों के बीच टाइगर श्रॉफ ने एक्शन सीक्वेंस फिल्माया था। यहाँ हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ ने 2 तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की छतों पर छलांग लगाते हुए एक्शन सीक्वेंस फिल्माए हैं और ये सब टाइगर ने रियल में किया है, बिना किसी बॉडी डबल के। शायद ये तो सभी को पता होगा कि शायद टाइगर पहले ऐसे एक्टर हैं जो बिना वायर के एक्शन करते हैं, वो बॉडी डबल कम ही यूज करते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा? आखिर क्यों होती है फिल्म फ्राइडे को ही रिलीज? क्या हॉलीवुड से कॉपी हुआ है फ्राइडे कॉन्सेप्ट और क्या है हीरोपंती और फ्राइडे कनेक्शन? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। फ्राइडे वैसे कोई सुने तो उसके कई मतलब हैं कि वीक के इस दिन तक आते आते एम्प्लॉय बॉस के तानों से एकदम फ्राई हो जाते हैं, इसलिए इसे फ्राइडे कहते हैं। वहीं से फ्राइडे को ही मूवीज रिलीज की जाती हैं ताकि वही एम्प्लॉय थोड़ा सा खुश हो जाएं। खैर दोस्तों, ये तो मजाक की बात है। क्या आपको पता है कि क्यों सिर्फ फ्राइडे को ही फिल्में रिलीज की जाती हैं? तो दोस्तों बता दें कि ये सिलसिला आज से नहीं, करीब 1960 से चला आ रहा है। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड ने ये चलन हॉलीवुड से चुराया है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म गॉन विद द विंड 15 दिसंबर 1939 में फ्राइडे को ही रिलीज हुई थी और तब से वहाँ पर हर मूवी फ्राइडे को ही रिलीज होती है। हालांकि दोस्तों फिल्म का प्रीमियर थर्सडे को होता है। हॉलीवुड भले ही अपनी फिल्में शुक्रवार को रिलीज करता हो, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में ये चलन कई सालों बाद आया। बड़े पर्दे पर हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म नीलकमल मार्च 24, 1947 को सोमवार के दिन रिलीज हुई थी, लेकिन इसे दर्शकों का इतना प्यार नहीं मिल पाया। फिर कुछ साल बाद भारत की सबसे बड़ी और क्लासिक फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1960 को शुक्रवार को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की सफलता से बॉलीवुड दंग हो गया और तभी से बॉलीवुड की फिल्मों को फ्राइडे के दिन रिलीज करने का रिवाज शुरू किया गया। वैसे दोस्तों इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है कि दरअसल मुंबई में कई कंपनियां फ्राइडे के दिन आधे दिन के बाद कर्मचारियों की छुट्टी कर देती हैं। साथ ही संडे को भी लोगों की छुट्टी होती है और जिस वजह से शुक्रवार का दिन बॉलीवुड के लिए लकी और कमाऊ साबित हुआ। वैसे दोस्तों इसके पीछे कमाई का कारण भी है और दोस्तों कारण है कि फिल्म की स्क्रीनिंग फीस मल्टीप्लेक्सेस में फ्राइडे को छोड़कर हफ्ते के बाकी दिनों में ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, फिल्मों के निर्माता फिल्म को शुरू करने का मुहूर्त भी फ्राइडे के दिन ही करते हैं। ऐसे ही दोस्तों फ्राइडे वाले कॉन्सेप्ट के साथ हर फिल्म रिलीज की जा रही है, जिसमें से एक हीरोपंती 2 भी है। वैसे हीरोपंती में सिर्फ फ्राइडे कनेक्शन नहीं बल्कि मे कनेक्शन भी है, क्योंकि दोस्तों हीरोपंती 22 मई 2014 को और दोस्तों अब हीरोपंती 6 मई 2022 को रिलीज होने वाली है। बता दें पहली फिल्म में टाइगर के साथ कृति सनन नजर आई थी, वहीं अब आने वाली हीरोपंती में टाइगर के साथ तारा सुतारिया नजर। वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा? यार अब लोग क्या सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। बस निकल गई तेरी सारी हीरोपंती। क्या करूं? ऐसा क्या खास होने वाला है लंदन में? भागम भाग में क्यों है टाइगर श्रॉफ? मेरी जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। टाइगर श्रॉफ इन दिनों इंडस्ट्री के सबसे बिजिएस्ट स्टार्स में से एक है, जिनकी झोली में कई सारी फिल्में हैं। हीरोपंती 2 से लेकर बागी 4, गणपत, रैम्बो जैसी कई सारे प्रोजेक्ट्स, इनमें दिनों टाइगर जूझ रहे हैं। एक के बाद वो लगातार मेहनत करते हुए अपने शूटिंग शेड्यूल्स को पूरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में लंदन से लौटे टाइगर को एक दिन के आराम भी नहीं मिला कि दोबारा उन्हें लंदन भागना पड़ा।
दरअसल पहले वो कृति सानन के ऑपोजिट अपनी फिल्म गणपत की शूटिंग के लिए गए हुए थे, जबकि अब उन्हें हीरोपंती 2 के लिए जाना पड़ा। टाइगर अपनी सभी फिल्मों में भारी भरकम एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर वो खुद ही परफॉर्म करते हैं और इस समय वो बिजी हैं हीरोपंती 2 की शूटिंग में। ये फिल्म में से जिनका अब तक का सबसे लंबा चलने वाला शेड्यूल है। जी हाँ, क्योंकि इस बार टाइगर लंदन में 3 महीनों के लिए रुकने जो वाले हैं। जी नहीं, वो छुट्टियां एंजॉय करने नहीं गए, बल्कि वो गए हैं हीरोपंती 2 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स शूट करने। ये सीन्स एक्शन पैक्ड होंगे, जिनमें टाइगर लंदन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कूदते नजर आएंगे। यहाँ उनके और विलन के बीच चेज सीन्स को शूट किया जाएगा, जिसके लिए फिल्म के विलन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही उन्हें ज्वाइन करेंगे। इस शेड्यूल में बहुत सारा एक्शन एक साथ शूट होना है, जिसकी वजह से टाइगर बेशक ही एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत का एंड रिजल्ट हमेशा ही फ्रूटफुल और वो भी मीठा फल होता है। दोस्तों, टाइगर के हिस्से में इस समय सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी है और वो भी आज की जनरेशन के हिसाब से। उन्होंने अपने आप को एक पावर पैक्ड यार अब लोग कहते हैं कैसा होगा हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया का लुक। क्या इच्छा जताई कृति ने टाइगर को लेकर, क्यों बनी तारा बिंदास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं एक्टर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सानन ने एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। ये दोनों स्टार्स पहली बार फिल्म हीरोपंती में साथ नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई थी। साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म के जरिए ही इन दोनों सितारों ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। अब कृति दोबारा टाइगर के साथ काम करना चाहती है। कृति का कहना है कि उन्हें टाइगर पर गर्व है। ऐसी खबरें भी सुनने में आई थी कि बागी 4 में उन्हें कास्ट किया गया था, पर इस सवाल पर कृति ने कहा था कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे आपको ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर मैं एक बार फिर टाइगर के साथ फिल्म में काम करना चाहूंगी। उनके साथ फिल्म किए काफी समय हो गया है। कृति ने कहा कि हीरोपंती 2 जैसी कोई फिल्म बननी चाहिए और अब जब वो फिल्म बन रही है तब भी कृति और टाइगर की जोड़ी उसमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि कृति दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कमिट कर चुकी थी। लेकिन कृति ने एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि हमने एक साथ एक फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। कहीं ना कहीं इस बात की एक खास अहमियत है। मुझे टाइगर पर गर्व है क्योंकि वो हर फिल्म के साथ एक नए स्तर को छू रहे हैं। कृति को हाउसफुल 4 में देखा गया था। वो इस फिल्म की टीम के साथ जुड़कर खुश थी, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल और रितेश देशमुख भी शामिल थे। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित होने वाली फिल्म हीरोपंती 2 के जरिए साजिद खान निर्देशन जगत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की है। ये फिल्म अगले साल 6 मई 2022 को स्क्रीन पर आने वाली है, जिसमें एक बार फिर टाइगर नजर आने वाले हैं, लेकिन फीमेल लीड में उनके साथ तारा सुतारिया नजर आएंगी। अगर हीरोपंती 2 में तारा के रोल की बात करें तो इसमें तारा का रोल काफी बिंदास टाइप का होगा, जो किसी से नहीं डरता, न ही खुद को किसी दक्कन या रीति रिवाजों में ढालता दिखेगा, इसलिए अपने और दूसरे के प्यार के लिए सबसे लड़ेगा। वैसे ही जैसे हीरोपंती में टाइगर का रोल था, इसमें तारा को डस्ट की लुक में दिखाया जाने वाला है, जिसमें ज्यादातर वो ना मेकअप लुक में नजर आएंगी। साथ ही बता दें, हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ का डेब्यू शानदार था और जिसने लड़कियों को खासकर रिझाया था। उनको चॉकलेटी चेहरा, मुग्ध करने वाली हंसी और बेहद फिट बॉडी देखकर लड़कियों का फैन बनना लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। आज टाइगर का फैन बेस जो है उसमें कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। हीरोपंती 2 में तारा का किरदार लड़कियों को इंस्पायर करने वाला होने वाला है। उनकी इसमें बेहद अच्छी शुरुआत होने वाली है, जो कैमरे के सामने आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आएगी। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा? बस निकल गई तेरी सारी हीरोपंती। कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लाइब्रेरी में आया क्या? कौन लिखेगा हीरोपंती 2 के आइटम सॉन्ग? किसने किया इस एक्ट्रेस को पसंद?
आखिर क्या है आइटम सॉन्ग्स को लेकर सबका लगाओ। हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर होस्ट पलक फ्रॉम पॉलीग्राफ स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सारे फैक्ट्स अपनी फेवरेट मूवी के इकट्ठा कर ले। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म, उसको कौन भूल सकता है, हीरोपंती। आपको याद है, होनी ही चाहिए। अब जैसे दुनिया में हर जगह से सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही मिला हो, फिल्म की लाजवाब कहानी और ओवर द टॉप सॉन्ग्स और पावर पैक्ड एक्शन सीन्स, हर चीज बहुत सही था। और अब मेकर्स फिल्म के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ साथ फैंस भी फिल्म और ट्रेलर को बेसब्री से इंतजार में लगे हुए हैं। फिल्म की कहानी के बारे में जानने के लिए तो आप बेशक ही एक्साइटेड होंगे और फिर टाइगर के एक्शन सीन्स भी तो उफ। लेकिन इसके अलावा एक और मजेदार खबर हम आपके लिए लाए हैं। ये खबर है फिल्म के आइटम सॉन्ग से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हीरोपंती 2 में इस बार आपको बढ़िया सा आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, जिसमें बॉलीवुड की न्यू एक्ट्रेस और टेलीविजन की जानी मानी एक्ट्रेस नागिन मोनी रॉय आप तो बिल्कुल ठुमका लगाती नजर आ गई। कहीं इसमें मोनी रॉय KGF चैप्टर 1 की गली गली जैसा आइटम सॉन्ग में दिखी, जिसने फैंस को काफी ज्यादा पसंद किया था। अब फैंस एक बार फिर उन्हें स्क्रीन पर आग लगाते देखने के लिए बेकरार है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान को मोनी रॉय की डांसिंग के तरीके और उनसे भी ज्यादा उनके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा पसंद है। और खुद एक कोरियोग्राफर होने के नाते उन्हें तो पता चल ही जाता होगा कि एक अच्छे गाने में किन किन चीजों की जरूरत है, कितना मसाला और कितना तड़का। उन्होंने जब ये गाना सुना और प्रोड्यूसर्स के बीच उन्हें एक्ट्रेस की चॉइस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सबसे पहला नाम मोनी रॉय का ही दिया। हालांकि इसके अलावा उनके मन में संजीदा शेख का भी नाम था, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज और चीजों को सोच करने के बाद वो मोनी के नाम पर ही आकर अटक गए। आजकल तो मानो ट्रेंड सा हो गया है कि आप किसी फिल्म में एक ना एक आइटम सॉन्ग तो होगा ही, फिर चाहे वो कोई रोमांटिक फिल्म हो, पीरियोडिक फिल्म हो, फैमिली ड्रामा हो या चाहे हीरोपंती 2 जैसी कोई धमाकेदार एक्शन फिल्म क्यों ना हो। आइटम सॉन्ग के बिना तो जैसे फिल्में अधूरी सी लगती हैं कि फैंस आपकी फिल्म देखने आएंगे ही नहीं। तो इसी बात पर फिल्म को जज करने के लिए या फिल्म में कोई स्पेशल गाना है, अब अगर है तो उसमें कौन सा फीचर करना चाहते हैं। लाकि अब बॉलीवुड में तेजी से भागते